नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आप लोगों के पीएम वानी के बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए हैं, कुछ नेगेटिव आए हैं। सबका शुक्रिया। और इस जो आज का ये वीडियो है, मैं आपको अपना पीएम वानी वाईफाई का सेटअप करना बताऊंगा, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। ठीक है, आपको देखिए करना क्या है कि अगर बात करें तो आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। तो आप एग्जिस्टिंग पीएम वानी चला रहे होंगे या फिर आप नया करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लाइसेंस की बात की करूँगा, सिर्फ आपको ही मैं बताऊँगा कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर सर्वर में करते हैं और उसकी टेस्टिंग बताऊँगा। ठीक है, लाइसेंस का चैप्टर अलग रहेगा कि कैसे आपको लाइसेंस ये सब चीज़ें लेना है, तो हम किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आपको करना क्या है। पहले तो जो लोग पीएम वानी जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में हम अपना इंटरनेट का केबल लगाते हैं, इथरनेट केबल, आपको दिखा दूँ तो डायरेक्ट इंटरनेट नहीं चलता, यानी कि पहले एक ऑथेंटिकेशन मांगेगा, इसके बाद इंटरनेट कनेक्ट होगा। सेम ही वाईफाई में होगा। वाईफाई में जब कोई कनेक्ट करेगा तो वहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो कनेक्ट करेगा तो उसको एक ऑथेंटिकेशन पेज दिखेगा, उसके बाद ही वो यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो जो मैंने बनाया था इसमें कुछ वेबसाइटों को मैंने एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ को नहीं दिया हुआ। तो उसी को देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए जैसे अमेजन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि जो हमारा पेज है, हमारा पेज ये है। ठीक है, जैसे ही आप अपना इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो ऐसे एक लॉगिन पेज आ जाएगा। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जो हमने बनाया है, यहाँ पर बाउचर एक देंगे, बाउचर का आप कोड डालेंगे, लॉगिन हो गया। और ये डेमो के लिए है, 30 मिनट इंटरनेट आपको चलेगा ऐसे जैसे कि रेलवे। और नीचे आपकी जो डिटेल है, जो प्लान है, कुछ एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते, इमेज लगाना चाहते हैं, सब कुछ इसमें कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ओटीपी, ये इन सब चीज़ों का भी आप इसमें माइग्रेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जैसे कि आपको दिखाऊं, तो इसके लिए यहाँ पर बाउचर कोड है, बनाए हैं मैंने, जैसे आप यही एक देख लीजिए। ठीक है, तो हालांकि ये काम नहीं करेगा, मैंने रेड करके बनाया है। यही बताऊंगा कैसे हैं। तमाम लोग मेरे जो प्रीवियस व्यूअर हैं उनको मैंने दिखाया था, लेकिन उस बार शायद मैंने पूरा नहीं कुछ बताया था, तो इस बार आप देखिए जैसे मैंने रेड करके किया है तो ये एरर आ गया है। और ये देखिए, अब इसने यूज़र को ले लिया है, रेड वाईफाई स्टे कनेक्टेड, और यहाँ पर नाम और यहाँ पर आईपी, और ये एक पेज खुल के आया है कि आपका इंटरनेट आपका कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप जो भी वेबसाइट खोलना चाहते हैं वो खोल सकते। हालांकि गूगल है, मैंने इसको वो किया हुआ है आपका वर्ल्ड गार्ड। ये भी बताऊंगा वर्ल्ड गार्ड क्या होता है। ये देखिए इंटरनेट चलने लगा। ठीक है, स्टेटस अगर देखना है तो जो आपका पेज होगा। अच्छा दोस्तों, ये ऑफलाइन पेज है, ये दिमाग में मत डालिएगा कि ऑनलाइन वेबसाइट बनेगी, कुछ नहीं बनना। ये अगर इसको हम लॉग आउट करेंगे तो वही वापस लॉगिन वाला पेज आ जाएगा और इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये खासकर वाईफाई में दिया जाता है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर में कनेक्ट है तो मैं दिखाने के लिए आपको इसमें कोई दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ चीज़ें समझना होगा कि ये हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ आप बना सकते हैं। देखिए जैसे आपकी होटल है कोई, ठीक है, अब होटल है तो वहाँ पर होता क्या है कि होटल में आपका गेस्ट आता है कोई कमरा लेने, ठीक है, और इसके बाद वो क्या करता है कि वो वाईफाई मांगता है। ठीक है, अब उसको अगर आप नॉर्मल वाईफाई का पासवर्ड देते हैं तो वो पासवर्ड आपका शेयर हो सकता है, आसपास बढ़ सकता है। ठीक है, और ये समस्या आती है और ऑथेंटिकेशन कोई नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूजर को आपको एक कूपन दे देना, 1 डे का दीजिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। ठीक है, या आपका कोई होटल, रेस्टोरेंट है, अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जहाँ पर भी आप वाईफाई ज़्यादा देते हैं, या फिर कई जगह ऐसे होते हैं, कई घर
जहाँ पर गेस्ट बहुत आते हैं, ठीक है, किसी फेमस लोगों घर हो सकता है, ठीक है, कोई विधायक है, सांसद है, या कोई XYZ, जहाँ पर भी आपको वाईफाई ज़्यादा आपका मांगा जाता है कि भाई वाईफाई का पासवर्ड दे दो, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं। आपको ये हॉटस्पॉट बनाना है, जिसको देना उसको कूपन दे दीजिए, बाकी वाईफाई खुला है, वाईफाई में कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती, ठीक है। और अगर वो वाईफाई कनेक्ट करता भी है तो उसका एक ऐसे ही लॉगिन पेज आएगा, ठीक है, और वो लॉगिन पेज के जरिए ही अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो अपना बाई करे, नीचे यहाँ पर बाई भी करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो जो PM वाणी योजना थी वो भी ऐसे ही थी, लेकिन उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन उसका वो था। तो ये हम एक सिंपल वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, चाहे आप इसको PM वाणी का एज यूज करिएगा, चाहे कोई वाईफाई हॉटस्पॉट के हिसाब से यूज करिए, या फिर किसी कॉलेज कैंपस में जहाँ पर भी आपको हॉस्टल है, आपको वाईफाई हॉटस्पॉट देना है या नेट सेल करना है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज जो है, पेज पूरा कस्टमाइजेबल है, कैसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका ही मैं बता दूंगा, वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा बेसिक HTML आती है तो आप अपने कलर, इमेज, फ़ोटो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको दिखाया है कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब इसमें चलते हैं कि अगर आप नए हैं तो आपके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन के बाद आपके पास एक हॉटस्पॉट होना चाहिए, हॉटस्पॉट यानी कि वाईफाई होना चाहिए, सॉरी, एक एक्सेस पॉइंट और वाईफाई राउटर होना चाहिए। अब वो आपके यूजर के हिसाब से कि आपका राउटर कितना क्षमता का होना चाहिए, 2 4 5 है तो आप जनरल घर वाला ही लगा सकते हैं, ठीक है। पता लगा कि आपको 100 यूजर चलाने हैं तो उसके लिए अच्छा लगाते हैं, ठीक है। आपको एरिया बढ़ाना तो उसके लिए आउटडोर मेश डिवाइस आती हैं, तो ऐसा करके आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि कैसा क्या करना है, ठीक है। तो ये तो हुई ये बात। अब बात करते हैं आगे। तीसरी चीज़ इसमें होगी, आपको माइक्रोटिक का हॉटस्पॉट राउटर बोर्ड लगेगा, ठीक है। ये बार बार हॉटस्पॉट शब्द निकल आता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आप करिएगा। और कोई भी राउटर बोर्ड चलेगा, लेकिन मैंने बताया कि जितना यूजर होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपकी लगेंगी, ठीक है, एक इंटरनेट की, 3 चीज़ लगेगा, बाकी मैं बैठा हूँ, आपको कोडिंग स्क्रिप्ट सब दे दूंगा, आप वैसे सेम टू सेम करते जाइएगा, आप बना ले जाएंगे, और बहुत ही आसान है, कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग माइक्रोटिक राउटर बोर्ड को काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन में इशू समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हालांकि एक चीज़ होती है ना कि जिसको पता है तो उसके लिए तो बहुत वो होता है कि खेल होता है, लेकिन घबराइए नहीं, चलिए। तो बहुत हो गई बकवास, अब कर चलते हैं काम की बात। तो अब मैं यहाँ से मैं चलता हूँ कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, आपके पास राउटर बोर्ड है और आपके पास वाईफाई हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे विनबॉक्स की ओर। दोस्तों वीडियो लंबा हो तो माफ़ करिएगा, तो इसको खुला रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, विनबॉक्स हमारा कहाँ है, ये विनबॉक्स है। ये मोबाइल से दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग करने में मुझे बहुत समस्या होती, समय नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये विनबॉक्स ओपन हो गया, इसका थोड़ा सा जूम में कम कर दे रहा हूँ, ये अब सही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने खोल लिया, और कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं आपको, ठीक है। बेसिक चीज़ यही कि विनबॉक्स है, इसका एक नया वर्जन भी है विनबॉक्स का, तो हम पुराने में ही करते हैं, नया भी थोड़ा सा अपडेटेड है। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपका राउटर बोर्ड है उसमें बिजली देना है, और उससे एक केबल, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में लगा के आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेना है। और 1 नंबर की जो केबल आई है, पहले नंबर की जो केबल, वो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, उससे आपको लगा देना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कागज में ही बता दूं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको कि जैसे कि आपका राउटर बोर्ड है, इसमें 5 पोर्ट होंगे, 10 पोर्ट होंगे, कुछ भी हो सकता है। मैं एक सिंपल राउटर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो इसको आप ऑन करेंगे, AC सप्लाई देंगे,
ठीक है, एसी सप्लाई दे दी, ऑन हो गया। अब जो आपका घर का जो भी राउटर है, जो भी आप इंटरनेट कनेक्शन लिए हैं, ठीक है, वहाँ से लाइन से एक केबल इसमें आएगी 1 नंबर पोर्ट पर। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद दूसरे नंबर आपको जो ये आपका एक्सेस पॉइंट है उसमें चली जाएगी एपी में, और तीसरा से आपको आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कठिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इतना करना है। ठीक है, तो अब मैं मान के चलता हूँ आपने इतना कर लिया है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर में इंटरनेट से एक विनबॉक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। माइक्रोटेक की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग एक गलत विनबॉक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, गूगल में जाना है और यहाँ पर लिखना है माइक्रोटेक विनबॉक्स। यहाँ पर देखिए वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आना है। अब यहाँ पर विनबॉक्स है, देखिए 2 वर्जन है। ठीक है, आपको जो उचित लगे, हाँ, कोशिश करिए कि विनबॉक्स से नीचे वाला करिए, क्योंकि ऊपर वाला बेटा वर्जन है, उसमें कुछ बग हो सकते हैं। और जब आप इसमें क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो अगर 10 है तो 64 बिट होगी, अगर 7 है तो दोनों में कोई भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो ये मतलब आपका कंप्यूटर कौन सा है। इसका मैं बता दूं कि बिट कैसे पता करते हैं। तो आपको सिंपली दिस पीसी में आना है। ठीक है, दिस पीसी में आने के बाद दिस पीसी में आने के बाद प्रॉपर्टीज में आना है। और प्रॉपर्टीज में जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ज़रा सा, यहाँ पर लिखा है सिस्टम 64 बिट। ठीक है, तो ये 64 बिट का है। तो ऐसा करके आप अपने भी कंप्यूटर में देख सकते हैं कि विंडो कौन सी है। 7 होगी तो 32 और 64 दोनों हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको जैसे कनेक्ट करके ये सब कुछ करने के बाद विनबॉक्स ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक मैनेज आएगा, एक नाइबोर आएगा। ठीक है, आपको सिंपल करना है। तो आप नाइबोर में जैसे क्लिक करेंगे, तो अगर आपकी केबल लैपटॉप से कनेक्ट है तो यहाँ पर आपकी ये डिवाइस आ जाएगी। ठीक है, ये डिवाइस मेरी आ चुकी है। अब आप इसे मैक आईडी में क्लिक करिएगा, ऊपर का एक खाना खाली होगा, लेकिन जैसे आप मैक आईडी में क्लिक करेंगे तो ये मैक आईडी ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, नया राउटर बोर्ड होगा तो आपका पासवर्ड नहीं होगा, अगर है तो पासवर्ड डालना है और करना है कनेक्ट। तो दोस्तों नमस्कार, और अब हम आ गए हैं विनबॉक्स पर। तो सबसे पहले इसको रीसेट कर देंगे, जो भी सेटिंग होगी वो हट जाएगी। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब जाऊंगा सेटिंग पर और यहाँ पर है रिस्टोर रीसेट। ठीक है, और यहाँ पर इनको मैं हटा दूंगा, नहीं ना तो मुझे बैकअप लेना और ना ही कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करना। आप भी रीसेट कर दीजिएगा। कल वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। समय लगता है वीडियो बनाने में, और अभी आ जाएगी। राउटर हमारा बीप की आवाज़ दे दिया है, और जैसे आती है तो फिर हम करते हैं शुरू। दोस्तों इसका प्रयोग आप जैसे मैंने बताया था, बस स्टॉप हो, कॉलेज हो, कैंपस हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। और ये कई बार कॉलेज में तो ये मतलब कूपन देते हैं हॉस्टल में, वो कूपन सेल करते हैं, और कई बार फीस के साथ इंक्लूड होता है। तो आपको देखना है कैसे इसको यूज करना। मैं तो सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं और इसको यूज में कैसे लाते हैं। ये देखिए रीसेट हो गई हमारी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैक आईडी पर क्लिक करेंगे और करेंगे कनेक्ट। दोस्तों रीसेट होने के बाद पासवर्ड भी हट जाता है, तो पासवर्ड भी हटा देते हैं, सिर्फ एडमिन रहेगा। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यही मैक आईडी ऊपर आ जाती है कनेक्ट टू में। ठीक, तो यानी कि ये डिवाइस है। ठीक है, अब हम करते हैं, पासवर्ड है नहीं तो सीधा करते हैं कनेक्ट। जैसे कनेक्ट वाली विंडो आई है तो यहाँ पर चेंज हमें नहीं करना। ठीक है, तो कैंसिल कर देंगे। पासवर्ड डालना ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें पासवर्ड तो आप ले लेंगे। तो सबको पूरा बंद करते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूँ
दिखा दे कि ब्रिज कोई नहीं है, पोर्ट कोई नहीं है, नहीं ना, और ना ही क्विक सेटअप में कुछ है। ठीक है, ये देखिए सब रेड है। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसे करना। ठीक, साथ में अगर बात करें हॉटस्पॉट भी दिखा देते हैं आपको। देखिए कोई यूजर नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं, ये मतलब एकदम रिसेट कंडीशन में, कोई वर्ल्ड गार्डन नहीं, कोई वर्ल्ड गार्डन आईपी नहीं। ठीक है, तो ये पूरा रिसेट कंडीशन में आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इंटरनेट लाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आईपी के पूल बना लेते हैं। तो पूल 1 रखते हैं हम। तो पूल 1 में एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो कोई भी एड्रेस आप क्लास सी का ले सकते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ 400.155.66.2 से लगाकर इसका लास्ट 254 होगा। रेंज है देना है 200.155.60 66.254। ठीक है, अप्लाई कर दिया, एक पुल हमारा बन गया। ठीक है, देखिए ये रेंज आ गई। ठीक है, ऐसे करके और भी पुल बनाने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस कंप्यूटर में इंटरनेट लाना है। और मैं दिखा दूं आपको कि चल रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है क्योंकि राउटर हमने पूरा रिसेट कर दिया। जबकि इसमें इंटरनेट तो कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सबसे पहले आएंगे क्विक सेटअप पर। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपको देखना है कि आपका जो इंटरनेट है वो इथरनेट से आया कि एसएफपी से आया। अगर इथरनेट से आया तो इथरनेट में क्लिक करेंगे, बनेगा राउटर मोड तो ऊपर राउटर पर क्लिक करेंगे। पोर्ट हमारा इथरनेट है, एसएफपी है तो इथरनेट ही हम रखते हैं। अगर एसएफपी से आपने लिया है तो एसएफपी रखेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि स्टैटिक ऑटोमेटिक पीपीओई, तो आपके पास तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप कस्टमर सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि अगर आप आईएसपी हैं तो आपको तीनों मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कस्टमर हो, आप अपना हॉटस्पॉट देना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें क्या है, करना है आपको कि अगर आपके यहाँ ऑलरेडी कोई राउटर लगा हुआ है एयरटेल जियो किसी भी चीज़ का, तो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। और जो केबल है ना, केबल आपको लाइन केबल से कनेक्ट करनी पड़ेगी लाइन पोर्ट में आपके जियो या एयरटेल के राउटर्स, जो भी आपका इंटरनेट है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, कई कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास गेटवे या हॉटस्पॉट होता है तो वहाँ से पीपीओई आईडी देते हैं, तो तब आपको पीपीओई आईडी में यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक में आईपी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, और इसमें आपका पीपीओई में पीपीओई आईडी हमें डालनी पड़ेगी। तो हमारा चूँकि कनेक्शन पीपीओई, तो हम पीपीओई डालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। पर यहाँ से आप पासवर्ड देखने के लिए टिक को हटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे कनेक्ट, पहले देखते हैं, अप्लाई रिकनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा चलिए रुकिए, अभी और भरना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आईपी एड्रेस अभी आपने बनाया है, उस रेंज को आपको एक ठे डाल देना है। और कौन सा डालेंगे, जो 1 वाला रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2.155.66.1। ठीक है, अब इसके बाद ये नेट मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेट इनेबल करना है। ठीक है, देखो इतना करके अभी ऑल ब्रिज पोर्ट लाइन जो ऑप्शन है इसको नहीं करना, सिर्फ अभी इंटरनेट चेक करेंगे कि आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर अभी ये मैसेज देखिए, टर्मिनेटिंग फेल टू ऑथेंटिकेशन अदरवाइज सेल्फ। ठीक है, तो दोस्तों एक कमी मैं बता दूं, क्योंकि जो मेरा आईएसपी है, नहीं मैं ही आईएसपी हूँ, तो मैंने मैक बाइंड करके रखा है और मैंने अभी ये मैक को ओपन किया नहीं वहाँ से, तो इसके लिए ये बता रहा है। तो अगर ऐसा एरर आए तो आप अपने आईएसपी से मैक अनबाइंड करा लीजिएगा। ठीक है, और मैं देखिए अभी मोबाइल में लॉगिन करके इसको अनबाइंड किए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ही आईएसपी हूँ।
लेकिन कई बार कस्टमर जो होता है, क्लाइंट है, तो वो करेगा, और साथ ही आईडी आपको एकदम करेक्ट लिखना है। अब मुझे लगता है मैंने आईडी भी गलत लिखी है, तो 1 मिनट का आप बस बने रहिएगा। मोबाइल पर हूँ, इसको मैक को पहले तो रीसेट कर दे रहा हूँ। और ये जो आईडी है ये है TI नहीं यहाँ पर, ये तो आई को मैं हटा देता हूँ, सॉरी, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। दोस्तों वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग लिंक स्टेप अप्लाई, ये देखिए दोस्तों, जैसा मैंने अप्लाई किया तो ये कनेक्टेड हो गया है ना, और यहाँ पर IP भी आ गई, ठीक है, गेटवे भी आ गया, मतलब ये मेरे ISP का इंटरनेट कनेक्ट है। अब इसमें चेक कैसे करेंगे इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्ट, ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना है गूगल में, पहले देखते हैं, नहीं खुल रहा तो आप यहाँ पर आएंगे टर्मिनल पर, और यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर देखिए पासवर्ड भी बनाना है, पासवर्ड बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। पहले आपको एक पासवर्ड लिखना है, फिर दोबारा रिपीट करना है, जैसा कि आप बनाते हैं। देखिए पासवर्ड बदल गया, चेंज पासवर्ड लिख के आ गया। अब यहाँ पर पिंग करेंगे कि नेट इसमें आया कि नहीं, कंप्यूटर में नहीं आया लेकिन इसमें आया कि नहीं, तो ये देखिए मिली सेकंड ये देने लगा रिप्लाई, इसका मतलब आ गया। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो नहीं आता, ठीक है। तो अब ये हमारा एक काम फिनिश हो गया। अब दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पर देखिए इंटरनेट नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब DHCP सर्वर हमारा अभी काम नहीं कर रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑप्शन था DHCP सर्वर का, चलिए यहाँ से बना लेते हैं, इसमें टिक कर देते हैं, ठीक है, और इसकी रेंज यही डाल देते हैं, ये जो हमने पूल की डाला था। दोस्तों समझ में तो आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अप्लाई कर दूँ, इसने 2 बार ले लिया है, एक हटा देते हैं, सेम हो रहा है ना। चलिए इसको बनाते हैं 192, बेसिक बनाते हैं 192.168.1 वाली सीरीज नहीं रखना, 100 मान लीजिए 52 कर देते हैं, .2 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे अप्लाई, तो पूल में भी आ गया DHCP जो हमने, अरे पूरा नहीं हमने डाला यहाँ पर, ऐसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी DHCP आ गया, ठीक है। अब हम आएंगे ब्रिज पर, इनको बंद कर सकते हैं आप। अब आएंगे यहाँ पर जो साइड का पैन है, यहाँ पर ब्रिज में आएंगे, और यहाँ पर आपके देखिए पोर्ट हैं, ये है, ठीक है। तो ब्रिज में एक ब्रिज बनाएंगे ब्रिज 1 नाम से, ठीक है, और एक ब्रिज और बनाएंगे ब्रिज 2 नाम से, हमने 2 ब्रिज बना लिए हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक पोर्ट में मेरा डायरेक्ट इंटरनेट भी निकले, और बाकी जो पोर्ट होंगे वो हम बाइंड कर देंगे। जैसे मेरा 10 पोर्ट का राउटर है RV3011, आपको नेट तो नहीं चलेगा इसमें, आप वैसे भी देख लीजिएगा, RV3011 10 पोर्ट का है, 2011 10 पोर्ट का। हो सकता है आपके छोटे राउटर 750 या हेक्स टाइप का, तो वहाँ पर 5 पोर्ट या 4 पोर्ट ही आपको मिले, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पर 20-25 पोर्ट भी मिलेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आएंगे तो पोर्ट में आना है, तो सबसे पहले ब्रिज 1 में आपका ईथर 1 तो हमने उसमें बिजी कर दिया, तो 2 अप्लाई करेंगे, मतलब 2 नंबर देखिए जुड़ गए। अब 3 नंबर भी जोड़ना है ब्रिज 1 में, तो ऊपर करेंगे ईथरनेट 3 और ब्रिज 1, ठीक है, 3 हो गए। ऐसे करके
हम 4 नंबर भी जोड़ेंगे ब्रिज 1 से, तो ईथर 4 और ब्रिज 1। 5 नंबर भी जोड़ेंगे तो ईथर 5 और ब्रिज 1। ये हमारे 5 पोर्ट ऊपर के ब्रिज 1 में हो गए। अब जो बचे पोर्ट है ब्रिज 2 में डालेंगे। तो अब यहाँ पर ईथर 6 ब्रिज 2, ये देखिए ईथर 6 नंबर का जो पोर्ट है ईथरनेट 6, ये हम ब्रिज 2 में डाल दिए हैं। ईथर 7 ब्रिज 2 ये करना है। इसके बाद ईथर 8, जितने पोर्ट हों आप जैसा चाहें उनको ऐड कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। हो सकता है आपके काम का हो गया 2 पोर्ट, तो आप मत करिए आगे, लेकिन मैं अपना है तो किए दे रहा हूँ। ईथर 9 और बचा आखिरी ईथर 10। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, हमारा ब्रिज कंप्लीट हो गया। तो हम करेंगे क्या कि जो ब्रिज 1 है ना, ये इस ब्रिज 1 में 5 पोर्ट हैं हमारे। एक को अगर हटा दे 4 पोर्ट हैं, 2 से लगा के 5 तक। ठीक है, तो उसमें हमारा बगैर ऑथेंटिकेशन के इंटरनेट चलेगा, यानी उसमें डायरेक्ट लगाएंगे केबल तो इंटरनेट चालू हो जाएगा। और जो ब्रिज 2 है, इसमें जब हम अगर कोई केबल या वाईफाई जोड़ देंगे तो ये हॉटस्पॉट आएगा, पासवर्ड पड़ेगा तभी चलेगा। ठीक है, अब आएंगे इंटरफेस पर। यहाँ पर देखिए सभी इंटरफेस यहाँ पर आ चुके हैं। वाइन में देखिए पीपी आउट हो गया, लाइन अब लाइन अभी हमने इसको बनाया नहीं ना, लाइन नेटवर्क से हमें जोड़ना है। अभी देखिए इंटरनेट नहीं आया यहाँ पर, तो लाइन में आएंगे और यहाँ पर कहता है कि लाइन जो है, लाइन कौन सा रहेगा, तो ब्रिज 1 रहेगा। हमें ये डायरेक्ट इंटरनेट सभी में आउट करना है तो ब्रिज 1। अगर हमें ब्रिज 2 में आउट करते तो ब्रिज 2 करते, किसी खास पोर्ट से आउट करना तो वो भी कर सकते, तो ब्रिज 1 में हम लाइन आउट करेंगे और ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लाइन जो हमारा ब्रिज 1 में है और वाइन हमारा, ये वाइन का मतलब समझ गए ना आप, जो हमने इंटरनेट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट अब आ गया है। ठीक है, इंटरनेट इसमें आ गया है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने किया क्या है आपको बता दूं कि जिस पोर्ट में हमारा ये कनेक्ट है, ठीक है, उसमें हमने लाइन केबल नहीं लगाई। और कनेक्ट किस में है? 8 नंबर पर, और नेट हमारे किस में चल रहा है? 5 तक। एक बार हम क्रॉस चेक आपको कराते हैं। ये देखिए इंटरनेट नहीं चल रहा है। लाइन केबल का पोर्ट बदल के चेक करा दूं आपको, या तो आपको मैं इसका 8 नंबर को ब्रिज 1 में ऐड कर दूं। अब बताइए आप क्या चाहते हैं, कमेंट करिए। मैं सोच रहा हूं कि क्यों उठ के जाना पड़े, मैं यहीं से बदल दूं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ब्रिज में आऊँगा और पोर्ट में आऊँगा, और जब 8 नंबर पोर्ट है ना, इसको मैं कर दूँगा ब्रिज 1 से। टेम्परेरी करूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखिए 8 नंबर पोर्ट ब्रिज 1 में आ गया। ठीक है, अब हम इंटरनेट चेक करें, अभी भी संभव नहीं आया। ठीक है, तो कंफर्म कर लेते हैं कि 8 नंबर, हाँ 8 नंबर ही पोर्ट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा और चेक करेंगे, और कई बार रिबूट भी करना पड़ता है, तो परेशान मत होइएगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा चलिए DHCP सर्वर में देखते हैं कि ये तो हमारा नेटवर्क है। ये DHCP सर्वर IP दिए है, IP ये दिए है, मतलब ये काम कर रहा है। डेस्कटॉप को दिए है IP ये, और कौन से दिए है 252 को, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक बार देख लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि मैं इसमें डाल देता हूँ, तो उसको नॉर्मल मुझे करना पड़ेगा। चेक करता हूँ यहाँ पर IP तो नहीं कोई पड़े। अच्छा IP नहीं पड़ी, इसको मैं एक बार डिसेबल इनेबल कर दूंगा, यानी प्लग इन प्लग आउट कर दूंगा। तो ये अगर IP नहीं होगी तो इसको IP मिल जाएगी।
आइडेंटिफाई कर रहा है। देखते इसको कौन सी आईपी मिलती है। अभी तक इसको आईपी नहीं मिली है। और देखते हैं अनआइडेंटिफाई हो गया। आईपी इसको वो सर्वर ने दिया है, विन सर्वर ने, ये आईपी हमारी नहीं है, इसलिए इसमें इंटरनेट हमारा नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा सेटिंग देखते हैं इंटरफेस में। इंटरफेस में हमारा लैन सही है और वैन भी हमारा सही है। आईपी में एड्रेसेस में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ईथर 2 में आउट का हमने कर दिया है, ब्रिज 1 में करना है। ठीक है, एड्रेस में ब्रिज 1 कर दिया। अब ये इसे पूरे में देना चाहिए। अब इसको डिसेबल करके इनेबल करते हैं, क्योंकि बेसिक क्या है कि जो हमने वो दिए हैं ना, उसमें DHCP सर्वर जब इनेबल होगा तभी इन कंप्यूटरों को आईपी मिलेगी, तभी इनमें डायरेक्ट इंटरनेट चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट इंटरनेट चलाना ज़रूरी है। इसके जो जितने मेरे थोड़ा पिछले वीडियो थे, कई बार उनको मैं स्किप कर जाता था, जो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपके सामने ही सल्यूशन दूंगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी। अभी भी आईपी नहीं मिली, ये कंफर्म है। और अब मुझे लग रहा है DHCP सर्वर बनाना ही पड़ेगा। DHCP से ईथर 2 में नहीं चलना भाई, ईथर ब्रिज 1 में चलना। चलिए दोस्तों, इसकी समस्या समझ में आ गई है। मैंने अलग अलग नेटवर्क में इनको बना दिया है। ये देखिए 8 नंबर पोर्ट में आ रहा है, अब बाउंड भी है, लेकिन जो आईपी इसकी ये है, जबकि उसकी लाइन आईपी हमारी अलग है। ठीक है, तो ये हमारा डेस्कटॉप है, ये हमारे घर के मोबाइल कनेक्ट हैं। तो ये हम देखिए, नेटवर्क एड्रेस हमारा ये है। ठीक है, और DHCP हमने गलत किया है, तो इसको हम हटाते हैं, DHCP सेटअप में जाते हैं। तो DHCP इंटरफेस हमें करना ब्रिज 1। आईपी हमने ये कर दिया, ऑटोमेटिक उठा लेगा, गेटवे उठा लेगा, रेंज उठा लेगा, और DNS सर्वर 8 वाला रखते हैं, गूगल का 8.8.8.8, और लीज टाइम 30 मिनट का। ओके, ठीक है, DHCP पूल नाम से आएगा DS। और जो आईपी में जो हमारे एड्रेस हैं, सॉरी, आईपी में जो पूल हैं, DHCP पूल को ऊपर वाले को हटा देंगे, ये वाले को। ठीक है, हमारे पास DHCP पूल 2 नाम से आया है। और अब यहाँ पर
अभी आ जाएगा। ये मेरा घर का ही कनेक्ट है। अब इसको हम एक बार प्लग इन प्लग आउट करते हैं, मतलब डिसेबल इनेबल कर देंगे। अब हम देखते हैं इसे कौन सी आईपी मिली है। यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी तो नहीं मिली, इसे मिल गई है। ठीक है, और देखिए जैसे ही आईपी मिली है तो यहाँ पर इंटरनेट का चिन्ह बन गया, नेट आ गया यहाँ पर। चलिए, और देखिए 8 नंबर पर जो हमने ब्रिज बनाया था। तो फिर आगे चल, ये देखिए यहाँ पर आईपी, ये देखिए डेस्कटॉप जो है। अब हम क्या करेंगे कि नेट देखिए हमारा ओके हो गया। ठीक है, हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको दिखानी थी, राउटर बोर्ड है आपको दिखाना था, तो मैं अमेजन ओपन किए ले रहा हूँ। इसमें देखिए 5 पोर्ट हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप। इनके रेट ना जाइएगा, रेट के लिए ना आप लोकल मार्केट लीजिएगा, आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और कई लोगों के पास ऐसा होगा, जैसे मेरे पास ऐसा है 2011 3011, इसमें 10 पोर्ट है। देखिए आप, ये देखिए ना, ज़्यादा भी होंगे। यहाँ ज़्यादा का देखता हूँ, कोई है, सब वही दिखा रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा पोर्ट हैं। ठीक है, तो ये आपको, मतलब आप अपने राउटर हिसाब से देख लीजिए। अब मैं इसको आउट कर कि नेट बंद हो सके, तो हमने किया क्या था, ब्रिज में ऐड कर दिया था पोर्ट नंबर 8 को ब्रिज 1 में। तो इसको हम वापस ब्रिज 2 में करें, क्योंकि अब इसे मुझे पीएम वानी चेक करके आपको दिखाना। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, उस पर डबल क्लिक किया उस पोर्ट पर, और यहाँ पर जो ब्रिज है नीचे उसको ब्रिज 2 करके अप्लाई एंड ओके कर दिया। ठीक है, अब इसमें इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो अभी तो आपको लग रहा है चल रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट है, थोड़ा टाइम लेता है 30। अब मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेट चलेगा, देखते हैं। ये देखिए इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, एक कभी ये निशान बना रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे मतलब नहीं। अब हम आते हैं मेन अपना पीएम वानी बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब हम आएंगे, हमारे इतने काम कंप्लीट हो गए, अब हम आएंगे आईपी में। ठीक है, और इसके बाद आईपी में आने के बाद बनाएंगे हम हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हॉटस्पॉट का पेज ओपन है, सबसे पहले पेज में आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टैब हैं बहुत सारे, इसको हम कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं फुल। ठीक है, अब यहाँ पर हॉटस्पॉट सर्वर है, सर्वर प्रोफाइल है, ये सभी चीज़ें हैं। तो आपको आना हॉटस्पॉट पर, सर्वर पर क्लिक करना, ये देखिए सर्वर। ठीक है, और इसके बाद हॉटस्पॉट सेटअप में आना है। सेटअप में आएंगे तो कहता है कि हॉटस्पॉट का इंटरफेस कौन सा है। तो मैंने देखिए बनाया था ना कि हमें 5 पोर्ट से आउट करना है। अब 5 पोर्ट हमने किस में जोड़े थे, ब्रिज में जोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रिज 2 करेंगे। ब्रिज 1 हमारा डायरेक्ट इंटरनेट के लिए था, ब्रिज 2 हमारा इस पूरे सेटअप के लिए था, पीएम वानी के लिए। तो ब्रिज 2 कर दिया, करेंगे नेक्स्ट। अब ये जो लोकल एड्रेस है, ये ऑटोमेटिक लेने के लिए कह रहा है, तो पहले हम ऑटोमेटिक करके देखेंगे, नहीं तो हम अपना लोकल एड्रेस अपने हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पूल भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, सर्टिफिकेट आएगा, उसको आपको नन कर देना है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो SMTP सर्वर का IP एड्रेस, हमने SMTP सर्वर नहीं बनाया तो इसको भी 00 रहने देंगे। फिर DNS सर्वर, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा, जैसे हमारा नाम है रेड वाई-फाई.इन, आपका भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, रेड नेटवर्क.इन, फ्री वाईफाई, पीएम वानी इन, कुछ भी आप बना लीजिएगा। हाँ, इसका कोई ये मतलब नहीं कि इसकी वेबसाइट होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं, बस आप इसमें बना देना।
आपका होटल है तो होटल के नाम से बना दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे तो अच्छा, डीएनएस सर्वर में अभी हमको ये रखना पड़ेगा, डीएनएस नेम में है आईपी एड्रेस रखना है, ठीक है, बस बोल जाता हूँ, माफ़ करिएगा। रेड वाईफाई डॉट इन, ठीक है, डीएनएस सर्वर में ये आईपी रहेगी, इसके बाद जो करेंगे डीएनएस नेम इसमें रेड वाईफाई डॉट इन होगा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक एडमिन आएगा, लोकल हॉटस्पॉट यूज़र, पासवर्ड इसका बना लीजिए, मैं 1 से 5 तक बनाए दे रहा हूँ। नेक्स्ट करिएगा, देखिए क्या लिखा है, सेटअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा सेटअप बन गया। अब सर्वर में जब देखेंगे यहाँ पर खाली जगह थी तो यहाँ पर एक सर्वर बन के आ गया, तो इसको डबल क्लिक करके आपको यहाँ पर जो एड्रेस पर मैक है इसको 1 करना है कि एक एड्रेस पर एक ही मैक वर्क करे, और इसको करेंगे अप्लाई, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हमें चेक करना है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे जो हमारा काम है। तो चेक कैसे होगा, बोलते हैं कुछ, और हमें ऑथेंटिक को देना चाहिए। ओ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि जब हम प्लग इन प्लग आउट करते हैं तभी आता है, और कई बार हमें रिबूट करना पड़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको दे दूँ रिबूट, ठीक है। इतना ही मैंने किया है दोस्तों फ़िलहाल, और मैंने कहीं कुछ नहीं किया अभी ये सब आगे मैं बताऊँगा आपको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आसानी होगी आपके लिए। तो कर दिया हमने रिबूट, और ये हमारा पेज खोला है। अब रिबूट हो जाए थोड़ा सा दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन चूंकि मैं एक एक छोटा छोटा स्टेप भी नहीं छोड़ रहा, इसलिए आपको ये वीडियो लंबा देखना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो मैंने कई सारे छोटे छोटे बनाए हैं, लेकिन वो सही से आपके समझ में नहीं आया, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी भी था। अब ये राउटर आ जाए, चालू हो जाएगा, और साथ में देखेंगे यहाँ पर कि ये लॉगिन पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए, जैसे ही दोस्तों हमारा राउटर ऑन हुआ तो इसने लॉगिन पेज फेंकने की कोशिश की है, ये देखिए, देखा दोस्तों। तो ये हमारा लॉगिन पेज होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज है माइक्रोटेक का। यहाँ पर आपको जो यू कूपन नंबर पासवर्ड जो भी आप देंगे वहाँ पर सेट करेंगे, आगे बताऊँ कैसे सेट होगा, वो यहाँ पर डालना है। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात, ये जो पेज है इसको आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने बदला था। आपका एडवर्टाइज होगा, आपका लोगो होगा, जो जो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं वो, उसके लिए सिंपली आपको HTML आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो चूँकि और देखिए, अब जब तक हम इसमें नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक कोई भी पेज नहीं खुलेगा दोस्तों, देखिए कोई भी पेज नहीं खुलेगा। और हमें यूज़र नेम, जैसे मान के चलिए एक हमने बनाया था एडमिन करके, ये था ना, बनाया था 1 से 5 तक। अब ये देखिए, जैसे हमने, तो ये हमारा इंटरनेट है दोस्तों, देखिए वो डेमो के लिए था, ठीक है, लेकिन हम उसी यूज़र को तो सबको नहीं दे सकते, हमें तो हर यूज़र के लिए अलग आईडी पासवर्ड बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे, अब इसको लॉग आउट करने के लिए आपका जो डीएनएस नेम था क्या था, रेड वाईफाई डॉट इन था, यही बनाया था ना, इंटर कर देंगे, ठीक है। और इंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे स्टेटस पर, STATUS, ये देखिए रेड वाईफाई डॉट इन, आपका जो भी हो ऑब्लिक स्टेटस कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर बता देगा एडमिन है, ये आईपी मिली है, ये आपके इतने मिनट से चल रहा है, ये स्टेटस है, ठीक है। तो इसको लॉग आउट करते हैं, जैसे लॉग आउट कर दिया तो लॉग आउट हो गया, आपका टोटल डेटा बता दिया इसने, और कितना सेशन जो भी हो बोलते हैं। और अगर फिर लॉगिन करना है तो फिर लॉगिन वाली विंडो आएगी, ठीक है। इसके बाद ये हम दोबारा इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, हमारा दूसरा काम है यूज़र बनाना, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो आईपी हॉटस्पॉट में फिर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये यूज़र हमने चलाया था ना,
ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि अब हम आएंगे दूसरे टाइप पर, सर्वर प्रोफाइल में, और यहाँ पर देखेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, एक नीचे प्रोफाइल है। तो नीचे वाली प्रोफाइल जो हमने यहाँ पर बनाई थी, ये देखिए है ना प्रोफाइल HS Prof 1, तो इस पर आएंगे और यहाँ पर आपको टिक करना है ट्रायल पर। कहेंगे, आप पूछेंगे कि ट्रायल ऐसा क्यों करना है, ठीक है। तो ट्रायल हमेशा इसलिए करना है कि कई बार लोग डेमो लेना चाहेंगे, तो ट्रायल के लिए होता, कहता ट्रायल कितनी देर चलाएं, तो यहाँ पर 30 मिनट है, आपको 15 मिनट करना है तो 15 कर दीजिएगा, ठीक है। और ट्रायल वो कितने दिन बाद रीसेट हो जाए, ठीक है। रीसेट का मतलब कि जैसे कोई ट्रायल में चलाएगा तो अगर उसके 30 मिनट पूरे हो जाएंगे तो दोबारा 1 दिन बाद ही कर पाएगा, 1 डे लिखा है, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ ट्रायल पर क्लिक कर दिया है तो पहले बात तो यहाँ से ट्रायल का अप टाइम कितना होना चाहिए, कितनी देर चला पाए, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, पूरे दिन, जो जैसा आप चाहें यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। ये घंटे के लिए होता है, ये मिनट के लिए होता है, सेकंड के लिए होता है। आपको जैसे कि 10 घंटा चाहिए तो आगे यहाँ पर 10 कर दीजिएगा, ठीक है। आपको 15 मिनट चाहिए तो यहाँ पर आपको 15 कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम 30 मिनट का रखते हैं, चलिए 15 मिनट रखते हैं। और यहाँ पर ट्रायल रीसेट हो कि ना हो, नहीं करना तो आप पूरे हटा के पूरे 0 कर दीजिएगा। एक बार यूजर चलाने के बाद दोबारा नहीं लॉगिन हो पाएगा, ठीक है। और अगर आपको ट्रायल टाइम रीसेट ज़्यादा करना है कि अब वो एक बार यूज करने के बाद 7 दिन बाद ही करे, तो 7 डे, मैंने डी मतलब डे है, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये भी आएंगे कि ट्रायल में कौन सी प्रोफाइल ये चला पाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको करना है अप्लाई और ओके, ठीक है। अब आएंगे यूजर में। यूजर का मतलब होता है कि आपको जो यूजरों को जो कूपन देना है, जो आईडी पासवर्ड देना है, वो हम आते हैं हमारे सब यूजर में, ठीक है। तो यूजर बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा यूजर की प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब होता है कि यूजर का पैकेज, यानी कि यूजर कितने दिन चलाए, कितनी स्पीड से चलाए और कितना डेटा चलाए, 3 चीज़ होती हैं। तो हम आएंगे यूजर प्रोफाइल में, यूजर बाद के बनाएंगे, पहले आएंगे यूजर प्रोफाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस में आएंगे, पहला प्रोफाइल बनाना। अब यहाँ पर आप बना लीजिए। तो सबसे पहले हम ट्रायल की प्रोफाइल बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल यूजर हम दे रहे हैं। अगर हम ट्रायल की प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तो आपका जो इंटरनेट स्पीड होगा उससे वो उसका चलेगा हाई स्पीड से। हमें ट्रायल में हाई स्पीड नहीं देना, तो हम यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख देते हैं ट्रायल। ट्रायल का है एड्रेस पूल, आप जो भी रखना चाहें, ठीक है। तो मैं चलिए हॉट स्पॉट का ही पूल रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहता है कि शेयर्ड यूजर 1 होगा। अब यहाँ पर आपको आना है मेन चीज़, ये रेट लिमिट RX/TX, यानी कि अपलोड और डाउनलोड। तो ये जो ट्रायल की यूजर होगा ना, इसे मैं दूंगा 20 MB की स्पीड, ठीक है। 20 MB की स्पीड। तो मैंने क्या लिखा, 20 M और ऑब्लिक, यहाँ पर देखिए ऑब्लिक लिखा है। ट्रांसफ़र कितना होना चाहिए, 10 M, चाहे आप बराबर कर दें, अपने आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको कर देंगे अप्लाई। कुछ नहीं दोस्तों मैंने किया, देखिए, ठीक है। टाइम आउट कुछ भी मैंने नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पर ये किया है, ठीक है। इसको कर दिया अप्लाई, ओके। तो देखिए ट्रायल की प्रोफाइल बन गई। अब एक नई प्रोफाइल बनाते हैं, इसको करेंगे 20 MB। आप अपने नाम कैसे भी रख सकते, सिल्वर गोल्ड जो भी करना है, मैं वैसे रखता हूँ। तो 20 M यानी 20 Mbps 7 डेज, 7 D, मतलब मैं अपने लिए बना कि मैं पहचान जाऊँ कि ये प्लान है 7 D। और कोटा कर देते हैं इसका 100 GB, ठीक है। लेकिन इस समय अनलिमिटेड प्लान है तो हम अनलिमिटेड ही रखते हैं, ठीक है। फिलहाल एड्रेस पूल HS पूल 14 हम कर दिए हैं। दूसरा भी आप पूल बना के रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर तो 20 MB है, तो 20 M/20 M,
हो गया, ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने, ओके, 2 बन गए। अब तीसरा बनाऊंगा, 30M 15 दिन की बना दे रहा हूँ, 50D, ठीक है, यानी 30 Mbps 15 दिन, ये मैंने कर दिया। ओह सॉरी, ये नहीं भरा, तो 30M ऑब्लिक 30M स्पीड डाउनलोड होती दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, एड्रेस पूल भी ये दे देता हूँ, अप्लाई, ओके। चलिए दोस्तों, पर्याप्त हो गई। अब आप चाहे जितना बना लीजिएगा आप अपने हिसाब से, मैंने सिखा दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है सर्वर प्रोफाइल पर, और प्रोफाइल में नीचे वाले प्रोफाइल पर डबल क्लिक करेंगे जहाँ पर ट्रायल का हमने सेटअप किया था, और यहाँ पर जो ट्रायल की यूज़र प्रोफाइल है इसको करेंगे हम ट्रायल वाली लगाएंगे कि ज़्यादा नेट ना चला पाए, ठीक है। ट्रायल के सेट हो गए। अब हम आएंगे यूज़र में, ठीक है। तो पहले हम एक यूज़र बनाते हैं, तो कभी कभी मैं जल्दी कर देता हूँ ना। तो प्लस में आएंगे, प्लस में आने के बाद ये हॉटस्पॉट के यूज़र के पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर सर्वर हॉटस्पॉट 1, जैसे कई हो सकता है कई हॉटस्पॉट आप बनाए हो, तो उसके लिए आल भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो मैं आल करता हूँ, मान के चलिए ये अगर बनाऊँ तो सब में काम करे, ठीक है। अब यूज़र में नाम रखिए कुछ, आप कैसा भी नाम रख सकते, कुछ भी, श्याम रख दीजिए, ठीक है, ऐसे रखना है। गिनती बना के रख दीजिए, ऐसा बना के रख दीजिए, या आप चाहते हैं कि एक नंबर वाला कूपन नंबर हो, ऐसा बना के रख दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बढ़िया एक कूपन वाउचर टाइप दिखे, ठीक है, 10-12 अंक का। तो कितने अंक हो गए, ये हो गए 4, 4, 8, 4, 12, ठीक है, 12 अंक का हो गया, ठीक है। अगर पासवर्ड आपको अलग रखना है तो ठीक है, नहीं तो पासवर्ड सेम रखिए। कारण भी बताऊंगा सेम और अलग का क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया। अब प्रोफाइल यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि इस यूज़र को कौन सी प्रोफाइल देना है, कौन सा प्लान देना है। तो यहाँ पर मैं इसको दूंगा 20 Mbps वाला 7 दिन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, दोस्तों, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिमिट होती है, ठीक है, ये बाइट में होगी दोस्तों। तो बाइट का आप कन्वर्जन कर लीजिएगा कि इसको लिमिट भी देना है क्या, कि 100 GB के पास ना चला पाए, 1000 GB के बाद ना चला पाए, कुछ भी XYZ। तो हम लिमिट नहीं देंगे, ठीक है। तो अप्लाई ओके कर दी। ये देखिए हमारा दोस्तों यूज़र बन गया। इसको लॉगिन करा के देखें एक बार, चलिए चेक करते हैं। तो आ जाते हैं पेज पर। अच्छा, भी हमारा ये लॉगिन होगा दोस्तों, ठीक है, एडमिन वाला। क्यों लॉगिन होगा, क्योंकि इसे शायद हमने लॉग आउट नहीं किया। तो लॉग आउट करने के लिए, वैसे तो यूजर वो वाला यूज़र ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन हम यहाँ पर रेड वाईफाई .in ऑब्लिक स्टेटस मैंने बताया था ना, STATUS कुछ रेड वाईफाई, अच्छा दिख नहीं रहा क्या मुझे, ये आ गया। तो इसको लॉग आउट करेंगे, देखिए लॉग आउट हो गया, ठीक है। और होता क्या है कि चूंकि कुकीज़ बनी रहती हैं, कई बार मैं बताऊंगा कुकीज़ क्या होता है, कि अगर वही यूज़र दोबारा आ जाएगा, अगर जल्दी आ जाएगा, तो होगा क्या कि लॉगिन नहीं आएगा, उसका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि उतना उसमें कुकीज़ पड़ी रहती हैं कि अगर 1 दिन 2 दिन बाद भी अगर वो आ रहा है यूज़र, तो बार बार लॉगिन का विंडो नहीं आएगा, उसका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। तो ये देखिए लॉगिन वाला आ गया पेज। अच्छा दोस्तों, अगर हम केबल को या वाईफाई बंद करके चालू करेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है, आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चूँकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसी कंप्यूटर में, आपकी सेटिंग भी करा रहा हूँ सब, तो तब ये मुझे ये डालना पड़ेगा। तो अगर कभी लॉगिन पेज नहीं आ रहा, तो आपका जो DNS नेम जो डाला हो और ऑब्लिक लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन पेज आएगा, स्टेटस कर देंगे तो आपका अगर लॉगिन है तो स्टेटस आ जाएगा। और अगर आपने दोस्तों गौर किया होगा
तो पहले ये यहाँ पर ट्रायल का ऑप्शन नहीं आता था दोस्तों, नहीं आता था, लेकिन चूंकि वहाँ पर हमने ट्रायल की प्रोफाइल बनाई है ना, इस वजह से यहाँ पर ट्रायल का आएगा। तो होगा क्या कि जैसे कोई यूजर आएगा, उसको हॉटस्पॉट मिलेगा, तो ट्रायल के लिए वो 30 मिनट, चूँकि हमने 15 मिनट दिया है, ठीक है, तो 15 मिनट जैसे क्लिक करेगा तो उसका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, 15 मिनट चलेगा, जो स्पीड दी है उस स्पीड से उसको 15 मिनट चलेगी, इसके बाद ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के वो फिर जो भी उसमें प्रोफाइल लगी हुई है उस हिसाब से चलेगा। जैसे हमने एक जो यूज़र है, ये यूज़र है, ठीक है, यूज़र में आएंगे तो यूज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये यूज़र है, तो इसमें हमने 20 Mbps 7 दिन की दी है, तो यहाँ पर इसको लॉगिन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम उस यूज़र का यूज़र नेम डालेंगे और वही पासवर्ड है सेम डालेंगे, सेम है, देखिए, ठीक। अब कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, हमने कर दिया कनेक्ट। जैसे कनेक्ट कर दिया तो देखिए आ गया हाय, कूपन नंबर है ये आ गया, और IP एड्रेस क्या मिला, और ये चालू हो गया, ठीक है। अब कुछ भी चेक कराते हैं आपको, ये देखिए स्पीड टेस्ट भी करते हैं कहाँ तक जाता है, ये भी ज़रूरी है। 20 MB दिया था ना हमने, तो 20 MB के आसपास तक जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा 20 MB के आसपास इंटरनेट जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उतना ही हमने डाउनलोड दिया था, अपलोड दिया था, तो लगभग उतना जाएगा, यानी उससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी आपका इंटरनेट स्पीड अगर धीमा है तो फिर धीमा देगा, लेकिन अगर तेज़ है तो 20 Mbps से ऊपर नहीं जाएगा इंटरनेट, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब दूसरी चीज़, अब एक यहाँ पर शिकायत आएगी, कंप्लेन आएगी, बता दूँ क्या आएगी। कभी कभार यूजर कहेगा कि हमारा डेटा कितना चल गया, डेटा कितना नहीं चल गया, आएगी ना। तो यहाँ पर उसको बता देना है कि भैया आप जो आपका DNS नेम है वो बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लिख करके स्टेटस इतना उसको बोल दीजिएगा, आप भी कर सकते हैं, उसको बोल देंगे तो वहाँ पर आ जाएगा कि आपने इतना मिनट टोटल चलाया है और इतना MB डेटा डाउनलोड अपलोड हुआ है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक वो चेक कर सकता है, ठीक है, जब भी वो अपना लॉग आउट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपके कितने यूजर चल रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा एक्टिव में। देखिए यहीं पर है एक्टिव, तो एक्टिव में जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि ये यूजर है, ये यूजर है, ये एड्रेस है, 1 मिनट से 1 मिनट 47 सेकंड से चल रहा है। और अब इस समय डेटा कितना ले रहा है ये भी नहीं। अच्छा, इसको भी आपको दिखाऊंगा डेटा कितना ले रहा है। देखिएगा जैसे मैं उसमें कुछ डालूंगा, इसमें यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में कोई वीडियो इसको चला के छोड़ देते हैं। चलिए ये वीडियो, ठीक है, मैं चला, इसको बंद कर। तो क्लियर हुआ, ये यूजर एक्टिव है, ठीक है, इतना डेटा ले रहा था, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए है, देखिए अभी तक इसने कितना डेटा लिया, पैकेट आउट, बाइट इन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और अब यहाँ पर एक काम ये करना है कि ये कुकीज़ में भी आएगा। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ ये होती हैं कि जैसे मैं अभी नेट बंद कर दूं, ठीक है, और दोबारा लगाऊंगा तो लॉगिन पेज नहीं आएगा, डायरेक्ट इंटरनेट चलेगा, ठीक है। और कब तक चलेगा, कितने दिन तक? बगैर ऑथेंटिकेशन के चलेगा 2 दिन तक। किसका चलेगा? सिर्फ उसी का चलेगा जो यूजर ऑलरेडी लॉगिन किया है, यानी जैसे कि ये यूजर है, इसने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो इसे हम बार बार क्यों उसको लॉगिन कराएंगे? 7 दिन का अगर प्लान है तो 7 दिन तक वो कराए तो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट होता रहे। कभी कभार अगर काफ़ी दिन बाद अगर वो करता है तो ये होती है कुकीज़। देखिए यहाँ पर 2 दिन की कुकीज़ है, यानी कि 2 दिन बाद ही इसका लॉगिन पेज आएगा, ठीक है। कई बार इसको यहाँ से हटा देंगे तो तुरंत आएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम यहाँ से लॉग आउट भी कर देंगे तो दोबारा इंटरनेट अगर हम लॉग इन करेंगे तो नहीं आएगा। देखना है आप, जैसे कि इंटरनेट लॉग चल रहा है, सबसे पहले इसको लॉग आउट करते हैं। तो रेड वाईफाई ये वाला पेज, इसको हमने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट कर दिया, टोटल डेटा आ गया। अब देखिएगा एक्टिव से यहाँ पर हट गया है, एक्टिव से हट गया लेकिन कुकीज़ में है। इसका मतलब ये है कि अगर दोबारा हम लॉग इन करेंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट चलने लगेगा। देखिएगा ये लॉग इन किया, और ये ऑटोमेटिक, ये देखिए ये एरर आएगा, इससे मतलब नहीं, लेकिन ये चल रहा है। चल क्यों रहा है? अब देखिए एक्टिव में आ गया होगा। चल इसलिए रहा है क्योंकि ये कुकीज़ थी। अब आपको दिखाता हूँ कि इसको अब हम लॉग आउट करेंगे, ठीक है, और कुकीज़ से भी हटाएंगे। स्टेटस गए, लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ एक्टिव से हट गया। अब आएंगे कुकीज़ पर, ये वाला यूजर, इसको भी हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। अब देखिएगा आप ये मत सोचिएगा कि लॉगिन पेज क्यों वो आएगा, क्योंकि मैं उसी कंप्यूटर में काम करूँ इसलिए ऐसा। तो अब यहाँ पर मैं ये लॉगिन पेज आ गया, ठीक है, लॉगिन पेज मैंने खोला। अब यहाँ पर अब ये नहीं खुलेगा, आप चाहे जितना करिए, कोशिश कर लीजिए, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कुकीज से भी हटा दिया। ये देखिए नहीं चलेगा, ठीक है। अब मुझे दोबारा यूजर नेम पासवर्ड जब डालूंगा तभी आएगा। ये देखिए अब आया, ठीक है। अब ये चालू, ठीक। तो ये आप अब ये देखिए फिर ये कुकीज़ में आ गया, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मेरे हिसाब से ऐसा रहने दीजिएगा, मत करिएगा, क्योंकि एक यूजर है वो मैक बाइंड हो जाता है दोस्तों। जब मैक बाइंड हो जाएगा तो दूसरे में चलेगा ही नहीं। आपकी सोचे उसमें चला ले, फिर वो कूपन तीसरे में चला, नहीं चलेगा। ये देखिए जो मैक इस ने पहले बार लॉगिन के उठा लिया है वो उसी में ही चलेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ में, ठीक है। तो इसको लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं। पहला चीज़, वीडियो 1-1.5 घंटे का हो गया है, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से आज रोकते हैं और अगला वीडियो जस्ट मैं बनाता हूँ, ठीक है। इंतज़ार नहीं आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उस वीडियो में होगा क्या, तो थोड़ा सा मैं बता दूँ उस वीडियो में क्या क्या होगा, ज़रूरी है आपके लिए। तो थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। तो पहला कस्टमाइज्ड लॉगिन पेज, पहला काम होगा हमारा कस्टमाइज। दोस्तों अंग्रेजी गलत हो तो माफ़ करिएगा, ठीक है। कस्टमाइज लॉगिन पेज होगा। दूसरा होगा यूज़र बनाना, बल्क में यूज़र बनाना। अभी आप ऐसे कितने यूज़र बनाएंगे आप बताइए? 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, थक जाएंगे। आपको 1000 बनाना तो क्या करेंगे, 1000 कूपन एक बार बनाना, 500 बनाना, तो उसके लिए बल्क यूज़र, ठीक है। बल्क यूज़र कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम भी तो आएंगी, प्रॉब्लम गौर करेंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ वेबसाइटों का हम फ्री एक्सेस देंगे, ठीक है। फ्री एक्सेस मतलब कि ऑथेंटिक, बाकी वेबसाइट खोले तो ना खुले, ठीक है। फ्री वेबसाइट, इसको कहते हैं वर्ल्ड गार्डन। इस ऑप्शन को देखेंगे जरूरी। जैसे होता क्या है कि हमें न्यूज़ की वेबसाइट हो, कोई न्यूज़ है, स्टॉक है, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में फिर लोग वीडियो अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपका डेटा खर्च होगा। आप ऐसे पेज दीजिए जो सिर्फ देख सकता है डेटा, समझ गए, ऐसे दीजिए हैं। आप तो जैसे कि न्यूज़ वाली, न्यूज़ में आप सिर्फ देख पाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। स्टॉक है या जो जैसा आप चाहें, तो फिर फेसबुक दे दीजिए, इंस्टाग्राम दे दीजिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ आप करिए,
हैं। बस सिंपल ये है कि कुछ वेबसाइट हो सकता है आपकी अपनी वेबसाइट हो, उसका फ्री एक्सेस देना है, आपका कोई सर्वर है उसका फ्री एक्सेस देना है, तो वहाँ पर ये हम फ्री वेबसाइट में वर्ल्ड गार्डन में आएंगे, तो ये चीज़ें होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूज़र आपके बनना अलग चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको फिर एक नया यूज़र बना के दिखाता हूँ। प्लस में जाना है, यहाँ पर प्लस में करेंगे तो आल में यूज़र का नाम इस बार हिंदी से कोई रख लेते हैं, श्याम रख लेते हैं। पासवर्ड 1 से 5 तक रख दिया। प्रोफाइल जितना प्लान देना हो, एक 15 दिन वाला देना है तो 15 दिन का कर देंगे और अप्लाई होके कर देंगे। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। ऐसे करके और बनाना है आपको तो कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। प्रोफाइल जो देना हो 7 दिन के देना, 7 दिन के दे दीजिए, ठीक है। और जो यूज़र जितना चलेगा तो यहाँ पर उसका आप टाइम भी दिखाता है। देखिए ये चल रहा था ना, यहाँ पर 5 मिनट 22 सेकंड इसने टोटल चलाया है, ठीक है। स्टेटिक्स में आ जाएंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ चलिए वो एडवांस में होगा, अभी नहीं बताता मैं, ठीक है। चलिए बता दे रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है भूल ना जाऊँ ना मैं। कभी होगा कि किसी यूज़र का डेटा पैक ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ से रिसेट काउंटर भी कर सकते हैं। रिसेट काउंटर करेंगे तो सिर्फ उसी यूज़र का रिसेट होगा और नए तरीके से चलने लगेगा। रिसेट आल करेंगे तो सभी का हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर है, और इसको बताऊँगा कैसे करना है। कोई छोटी प्रोफाइल बना के मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। 2-3 मिनट की बनाएंगे, डेटा यूज करेंगे, इसके बाद बंद हो गया डेटा। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आप एक चीज़ है कि लॉगिन पेज क्या होता है, तो लॉगिन पेज आपको थोड़ा सा दिखा दूँ क्या है। तो वाईफाई हॉटस्पॉट लॉगिन पेज, ये देखिए बहुत सारा कोई इस तरह का बना है अपना, ऐसे आएगा, ठीक है। कोई ऐसे आएगा, ये ऐसे आएंगे पेज, ठीक है। कोई ऐसे आएगा, ये तो वो, कोई ऐसे आएगा, ठीक है। कैसा भी आप बना सकते हैं लॉगिन पेज, लेकिन हम एकदम सिंपल सा लॉगिन पेज बनाएंगे। देखिए कोई ऐसा आएगा, ठीक है। बहुत सारे लॉगिन पेज, देखिए ऐसा, 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 ठीक है। और पूरा आप अपने हिसाब से कस्टमर को, ये ऐसा आएगा, ट्री फ्री हॉटस्पॉट फलाना फलाना, ठीक है, ठीक है। तो आप ऊपर है, जरूर नहीं, आप अपने, मैं एक आपको आइडिया दूंगा, काम आपको करना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर थोड़ा सा बंद करते हैं और जल्द ही दूसरा वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अगर वाकई लग रहा हो कि मैंने देखिए मेहनत किया है, ठीक है, अगर आपको लग रहा मैंने मेहनत किया है, तो आप लोग ना देख के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि मैं वीडियो फिर बनाना बंद कर देता हूँ, 2-2 महीने वीडियो नहीं आती। मेरा मेन काम वीडियो बनाना नहीं है दोस्तों, मेरे पास और भी काम है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कुछ अलग सोचते हैं, ठीक है। इच्छा थी आप लोगों को बताऊं, सिखाऊं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ हूं इन सब चीज़ों में जब मैं नया था, और मैं जानता हूं कि आप किस लेवल से परेशान होते हैं। आपके कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दूसरी चीज़, कमेंट ज़रूर करिए किसी वीडियो में, उससे फ़ायदा क्या होता है कि प्लस करिए चाहे निगेटिव करिए, मैं ये नहीं कहता, अगर आपको नहीं पसंद आए तो उसे निगेटिव कमेंट करिए, आप बताइए वहाँ पर कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। जो भी अच्छा लगे तो आप पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए। आपके काम का अगर वीडियो हो तो पॉजिटिव दीजिए, मैं नहीं कहूँगा। अगर काम का आपके लगे 1% भी लग रहा है कि नहीं वीडियो आपके काम है, तो पॉजिटिव दीजिए, और नहीं काम है निगेटिव दीजिए, लेकिन कम से कम कमेंट करिए, इससे मौका मिलता है। ये दोस्तों ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मेरा कोई बनाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। और कम से कम चाहता हूँ कि इस वीडियो पर 100 लाइक तो मुझे मिले, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 100 लाइक मिले, अच्छा लगेगा, और वीडियो में और अच्छे से बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।